हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज़ के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। इसका पार्ट 1 क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म इंडस्ट्री। अब ये पूछ रहा है कि इंडस्ट्री से आपका क्या मतलब है। हमने पूरे चैप्टर में भी यही पढ़ा था और यहाँ पे भी हमारा सेम ही आंसर है। जैसे कि इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है, गुड्स का प्रोडक्शन करती है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करती है और सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड में क्या है, विच आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि लेबर हमारा कितना आसानी से मिल जाएगा, लैंड कितना आसानी से मिल जाएगा, वाटर कितना आसानी से मिल सकता हमें, रॉ मटेरियल कितना मतलब इजीली अवेलेबल है, पावर कितनी अवेलेबल है वहाँ पे कैपिटल कितनी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। कुछ ये फैक्टर्स हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जहाँ पे आसानी से मिल सकेंगी, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, कोई भी मतलब इंडस्ट्री लगाने वाला होगा, तो वो वहीं पे इंडस्ट्री को अपने को इंस्टॉल करेगा जहाँ पे ये चीज़ें आसानी से मिल सकें। नेक्स्ट है, विच इंडस्ट्री इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई। अब मॉडर्न इंडस्ट्री आपको पता है बैकबोन कौन सी होती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और क्यों होती है, क्योंकि उससे बने हुए जितने भी उत्पाद होते हैं, मशीनरीज होती हैं, वे सभी दूसरी इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी इंडस्ट्री बिना आयरन और स्टील के काम नहीं कर सकती, इसलिए इस इंडस्ट्री को हम फीडर इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई। आपसे पूछा गया है कि मुंबई में ही जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्या जल्दी से क्यों एक्सपेंड हुई। उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे हमने पहले इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन के बारे में पढ़ा था, सेम यहाँ पे हमारा, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन है कॉटन के लिए फेवरेबल है, मॉइस्ट क्लाइमेट है वहाँ पे। ठीक है, क्लाइमेट वहाँ का वार्म है, मॉइस्ट है। वहाँ पे मुंबई पोर्ट आसानी से हमारे पास में है, जहाँ से कि हम अपनी मशीनरीज को इधर उधर कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल कर सकते हैं और रॉ मटेरियल को आसानी से मिल जाता है। और आपका क्या रहता है कि अगर पोर्ट पास में है तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेंगे उनको भी हम इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में ज़्यादा एक्सपेंड हुई जल्दी से। अभी नेक्स्ट हमारा है, देखो, व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन बेंगलोर एंड कैलिफोर्निया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी का हब बेंगलोर को बोलते हैं हम, जैसा कि यूएसए में कैलिफोर्निया में है। उनके अंदर सिमिलरिटीज़ क्या हैं, देखिए, सम ऑफ द पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन बेंगलोर एंड सिलिकॉन वैली आर। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारी बेंगलोर सिटी और सिलिकॉन वैली के बीच में कॉमन है, जैसा कि एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन हमारे बेंगलोर में बहुत ज़्यादा हैं और सेम सिलिकॉन वैली में भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह से हमारी एक सिमिलरिटी होगी। आईटी कॉलेज इन इंडिया एंड सिलिकॉन वैली आर आल्सो सिचुएटेड क्लोज टू सम रेप्यूटेड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए, जहाँ पे हमें न्यू माइंड मिलेगा, फ्रेश माइंड मिलेगा, पढ़े लिखे हुए हमें जो भी काम करने वाले मिलेंगे, तो वहीं पे तो इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगेंगी। तो इसीलिए हम बेंगलोर को आईटी इंडस्ट्री का हब बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के आईटी कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दूसरा क्या है आपका, एनवायरनमेंट। इन दोनों का एनवायरनमेंट भी क्या है कि उसके लिए फेवरेबल है। बोथ ऑफ बेंगलोर एंड सिलिकॉन वैली हैव लो पोल्यूशन लेवल एंड हैव ए क्लीन एनवायरनमेंट। अभी क्या है, यहाँ पे पोल्यूशन लेवल कम है और यहाँ का एनवायरनमेंट क्लीन है, तो वो भी एक फैक्टर है कि वहाँ पे हमारी आईटी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट है, सिलिकॉन वैली इज़ लोकेटेड इन, यही हमें
ऊपर वाले क्वेश्चन में भी अभी एक्सप्लेन किया है, तो इसका आंसर हमारा बी होगा, क्योंकि ये सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज़ नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्रीज़ हमारी कौन सी होती हैं, जैसे कि हमारी आईटी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, उनको हम सनराइज इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर हमारा कौन सा होता है, जूट, क्योंकि नायलॉन और आर्केलिक तो हम केमिकल प्रोसेसेस के बाद ही बनता है, तो नेचुरल फाइबर हम इसको जूट को मानते हैं। नेक्स्ट है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है दो के बीच में, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को डिस्टिंग्विश करेंगे। देखिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिसमें कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, उसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। और जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वे होती हैं जिसमें मिनरल्स का यूज़ एज ए रॉ मटेरियल में करते हैं, उसको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में लेके आएंगे तो कौन कौन सी हो जाएंगी, हमारी एनिमल की स्किन यूज़ होती हैं जहाँ पे क्रॉप्स यूज़ होती हैं, या मतलब कोई भी जो आपको खाने पीने की चीज़ है वे सभी की सभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। इंक्लूडिंग मिल्क जो इंडस्ट्री है वो भी आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में ही आती है। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आपकी आयरन और एंड लाइमस्टोन वगैरह जितने भी होते हैं तो वो हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में कैलकुलेट होती हैं। अभी एग्जांपल हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के, जैसे लेदर इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्योंकि जितना भी फूड प्रोसेस किससे होता है, सबसे पहले किसान क्रॉप प्रोड्यूस करता है, उसी क्रॉप से ही हम जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं फूड प्रोसेसिंग की, उन्हीं से हम करते हैं, ठीक है। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमारी कौन सी आएंगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि सबसे पहले हम आयरन के ओर को निकालते हैं फिर उसको प्रोसेस करते हैं, तो वे हमारी ओर बेस्ड मतलब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाएंगी। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी होती हैं, देखो जो भी इंडस्ट्री गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाए उसको हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट। और ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी होती हैं, जो आधी तो गवर्नमेंट के द्वारा और आधी इंडिविजुअल के द्वारा। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल, मतलब स्टेट के द्वारा भी और इंडिविजुअल के द्वारा भी, दोनों को 50-50 या मतलब कुछ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, उसमें जितना भी स्टेट को करना है और सेंटर को मतलब जो भी इंडिविजुअल को करना है कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चलेगी उसको हम ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री बोलेंगे। अब जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आपकी कौन कौन सी हैं, जैसे कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये आपकी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में, क्योंकि ये पूरा एक सरकारी है एक तरह से, तो उसको हम सरकारी इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। और ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आपकी जैसे मारुति उद्योग, वो क्या अर्ध सरकारी बोलते हैं इसको। अर्ध सरकारी मतलब आधी सरकार के द्वारा और आधी किसी कंपनी के मालिक के द्वारा काम किया जाता है वहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो रॉ मटेरियल में क्या है, रॉ मटेरियल में आप ओर्स डाल सकते हो, प्लांट्स डाल सकते हो, ठीक है। रॉ मटेरियल में आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है एग्रीकल्चर का, वो आपका रॉ मटेरियल होता है इनिशियल में। एंड प्रोडक्ट में आपका क्या होता है, जब कोई भी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद अगर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिया जाता है तो उसको हम एंड प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको कि डायरेक्टली कोई यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्लोथिज दैट वी वियर ए कार, देखिए जो क्लोथिज हैं आपके कहाँ से बनते हैं, कॉटन से, जो भी रॉ मटेरियल वगैरह मिलता है उसी से बनते हैं ना, पॉलिस्टर से, कॉटन से, इनसे बनते हैं। लेकिन क्या डायरेक्टली आप कॉटन को पहन सकते हो, नहीं, क्योंकि वो पहनने लायक नहीं है, वो रॉ मटेरियल है। उसके बाद जब उसको प्रोसेस करने के बाद हमने उसकी शर्ट बना ली तो आप उसको पहन सकते हो। नेक्स्ट है कार किससे बनती है, कार आपको पता है मेटल से बनती है। मेटल का बहुत सारा यूज़ होता है, प्लास्टिक का यूज़ होता है, तो कैसे उस पर बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसके बाद ये कार बनती है, तो उसको हम एंड प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका टर्चरी एक्टिविटी।
टर्चरी एक्टिविटी कौन सी होती है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी, मतलब जो लास्ट में प्रोसेस की जाए, उसमें क्या आपका बैंकिंग और ट्रेड, जैसे कि जितने भी सर्विस सेक्टर वगैरह आते हैं वे भी हमारे टर्चरी में आते हैं, क्योंकि ये जो बैंकिंग होती है, ये ट्रेड होती है, क्या करते हैं, आपको सर्विस ही तो प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए हम इसको टर्चरी एक्टिविटीज़ में बोलते हैं। नेक्स्ट आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ये हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था और यहाँ पे भी सेम है। जितनी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होंगी वो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में कैलकुलेट होंगी, एंड लेदर इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्रीज़। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, मतलब जहाँ पे हाथों से काम किया जाए, मतलब कुछ जैसे कि भाई पोट्री बनाना है, बास्केट वीविंग का काम होता है, तो उसको हम कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट आपका कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव कौन सी होती हैं, जो इस तरह से बनती है जैसे कि भाई कुछ आदमी मिलके एक सोसाइटी बना लेते हैं और किसी बिजनेस को रन करते हैं, तो उसको कोऑपरेटिव बोलते हैं। जैसे कि अमूल और सुधा डेयरी, ये क्या करते हैं कि कुछ किसान इकट्ठे आए और उन्होंने धीरे धीरे अपना बिल्डअप किया और इकट्ठे मिलके उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, जिसको हम कोऑपरेटिव बोलते हैं। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। उसके बाद हमारे कुछ और सॉल्व क्वेश्चंस हैं, वे